हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर में। यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। बेसिकली इस फंड ने ये फंड के अंदर में काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा। अगर आप देखेंगे फंड का साइज है 33,836 करोड़ रुपए का। और ये एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसमें मतलब काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड हैं और ये फंड हमेशा से टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। मतलब पर्सनली मेरा अपना अपने एक फेवरेट फंड रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन अब इसकी रेटिंग्स अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरती जा रही है और बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर में। तो इसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो इसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स फिर दोबारा से देख लेते हैं क्या था। एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसकी एक्सपेंसेस देखेंगे 0.48 है, काफी ठीक है। जनरली कैटेगरी के अंदर में 1.07 की एवरेज चलती है। फंड का साइज काफी बड़ा है और जनरली ये लार्ज कैप फंड कैटेगरी के अंदर में आता है। फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड है। और जिसको मीटर्स में इसको हाई रिस्क में माना जाएगा क्योंकि इक्विटी के अंदर में पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस तरह से हम देख के चलेंगे। अब इसमें हम सीधा सीधा आते हैं इसका जो मेजर है जिसपे आप सब लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि किस तरह से इसने परफॉर्म करा है। अगर आप देखेंगे एक साल, खास करके जो पेनफुल साल रहा है वो इसका ये वाला है, जहाँ पे देखेंगे लगातार मार्केट से ही इसने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है। इसको हम डिफरेंट लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और आप देख पाएंगे कि इसने 2 साल में, 5 साल में, बेसिकली अगर इसको मैं आज की तारीख में भी देखता हूँ ना, पिछले 5 साल के अंदर में इसकी परफॉर्मेंस को हो तो इसकी परफॉर्मेंस काफी रीजनेबल है। अगर आप देखेंगे 5 साल की कैटेगरी में, क्योंकि पिछले साल उसके काफी अच्छे थे, लेकिन पिछले 1 से 2 साल के बीच में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 2 साल के अंदर में, तब भी ये मार्केट को अंडर परफॉर्म करता हुआ चल रहा है। और इसमें अगर आपको एसआईपी रिटर्न्स का एक अच्छा पोर्शन इसके अंदर में दे रखा होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया होता तो उसने किस तरह से परफॉर्म करा होता है। तो यहाँ पे अगर एक मनी कंट्रोल की साइट्स के थ्रू हम जैसे देख रहे हैं कि अगर रिटर्न कैलकुलेटर में अगर किसी ने लमसम में पैसा लगाया होता 10,000 रुपये 7 जुलाई 2000, मतलब आज से 1 साल पहले, तो उसको लगभग 3% का नुकसान हो रहा होता। इसी पैसे को अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1 साल और पीछे चले जाते हैं, 2019, मतलब हम 2 साल पीछे चले गए और वहां से देखते हैं और सबमिट करते हैं इस क्वेरी को, तो यहाँ पे देखिए आपको लगभग 2019 से 22 के बीच में इसने अच्छा करके दिया है। 38% का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट दिखता है आपको। एनुअलाइज रिटर्न आपकी 11.48% है। तो मतलब लॉन्गर टाइम होरिजन के अंदर में फंड उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं करंट रेटिंग कंपेयर करूं दूसरे फंड्स के मुकाबले तो वो उतनी अच्छी नहीं है। ये डेफिनेटली शो करता है 1 साल के रिटर्न्स के अंदर में आपको नेगेटिव रिटर्न्स ये प्रोवाइड कर रहा है। इसी पीरियड को अगर हम देखिए और ज्यादा पीछे करके देखता हूँ कि अगर कोई बंदा इसमें 5 साल से इन्वेस्टेड रहता तो उसके किस तरह से रिटर्न रहती इस समय, तो आप देखिए उसको 93% की रिटर्न्स मिलती है और जो कि 14% की एनुअलाइज रिटर्न है। काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जनरली हम सब लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगा क्योंकि आप मार्केट के अप एंड डाउन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मैं एक सिंपल सिनारियो लेता हूँ। 5,000 रुपए की अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होती, ठीक है, और हम इसको और पीछे लेके जाते हैं, 1 साल का पहले देख लेते हैं। तो आप देखिए सिंपल सिंपल अगर टर्म्स में देखें तो उसको 8% का नुकसान होता है एसआईपी मोड में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। 12 महीने में 60,000 की इन्वेस्टमेंट होती है और हमारे को लगभग 8.5% का लॉस होता है। और इस तरह से आपके पैसे का चार्ट को नीचे दिखाता है। इसी अमाउंट को अगर हम 1 साल और पीछे, जैसे हमने 2019 का एग्जाम्पल लिया था, जो इसका अच्छा साल था, और तब से सबमिट करके देखते हैं डाटा को, तो देखेंगे तब आपको 16.5% की रिटर्न थी। 10% के एनुअलाइज रिटर्न का राउंड में आता, 1.85 गया होता 2,15,000। तो ये आपको क्या शो करता है कि अगर आप एक लॉन्गर टाइम होरिजन के अंदर में रहते हैं तो अलग अलग थीम्स आपके लिए काम करती हैं। तो वो आप एक चीज देख सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर जाते हैं, जो ये आपको एक चार्ट दिखाई देता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने एब्सोल्युटली किस तरह से परफॉर्म करा है। तो इसकी रिटर्न्स के बारे में जैसे मैंने आपको कल बताया था, investing.com के अंदर आप बड़े अच्छे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने investing.com के अंदर एक छोटा सा चार्ट बनाया, कुछ को सिलेक्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो बना के देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, वाईटीडी और ईयरली बेस पे कर सकते हैं। ये मैंने सबसे नीचे अगर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड का हमने चार्ट लिया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ली, किस तरह से उसने परफॉर्म करा है पिछले 3 साल के अंदर में। और उसको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब मार्केट के अलग बैरोमीटर्स के संग में चेक करते हैं, जो फेमसली चलता है निफ्टी 50 स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी, इनके साथ में कंपेयर करा है। तो आप मेजरली देखेंगे
कि एक महीने के अंदर में मोरलेस मार्केट में सबकी पिटाई हुई है, उनके कंपेरेटिवली इसने काफी अच्छा करा है। निफ्टी बैंक ने ये काफी पॉजिटिव साइड में रहा है। पर अगर आप वाईटीडी लेवल पे देखते हैं तो निफ्टी 50 के कंपेरेटिवली डबल पिटाई हुई है यहाँ पे है, और निफ्टी बैंक के मुकाबले तो काफी ज्यादा पिटाई इसके अंदर में हो रखी है। तो इसने उस तरह से अपने आप को मैनेज नहीं करा है, और एक साल की रिटर्न इसकी डेफिनेटली नेगेटिव साइड्स में है, और इसका असर आपको दिखाई दे सकता है काफी नेगेटिव में रहा। और इनफैक्ट अगर 3 साल में भी देखेंगे तो प्योर मार्केट ने भी इससे अच्छा परफॉर्म करा है। मतलब आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो ओवरऑल उसने भी इससे अच्छा परफॉर्म करा, निफ्टी स्मॉल कैप ने भी इससे अच्छा करा। तो वो उस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन किस तरह से जनरली क्या होता है कि जब हम किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को उसको मार्केट की कंडीशन के संग में देखना होता है कि मार्केट की कंडीशन खराब थी तो उसके खराब होना लाजमी रहता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन था कि किस तरह से इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करा है। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली जो पिछले एक साल की चोट है वो दिखाई दे रही है, अदरवाइज 3 साल में तो ये काफी फेयरली परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी बेसिकली अगर यहाँ पे अगर रिटर्न्स देखेंगे तो वाईटीडी काफी ज्यादा हिट हुआ है। तो जो आईटी रिलेटेड हमारे म्यूचुअल फंड रहे होंगे वहां पे भी डेफिनेटली काफी अच्छा हिट आया होगा, तो उसको भी हम चेक करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर में। अब हम फर्दर जाते हैं यहाँ पे नीचे, जो मुझे कुछ पॉइंट्स लगते हैं हमारे को देखने चाहिए इसके अंदर में। अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे इसने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे इक्विटी होल्डिंग 87% का यहाँ पे लगाता है, फॉरेन उसमें नहीं लगाता। ये लार्ज कैप में 74% पैसा है, मिड कैप में 2%, और अभी काफी पैसा लिक्विड में रखा हुआ है इन्होंने अदर्स में, ठीक है। तो वहां पे इनका पैसा जाता है। अभी मेन चीज क्या है कि अगर देखें आईसीआईसीआई बैंक अभी इसकी टॉप होल्डिंग है 9% के साथ में, बजाज फाइनेंस 8% के साथ में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 और 9 19% तो आपका यहाँ हो गया। अगर मैं बैंकिंग वाली साइड को देखूँ 19.7 26% यहाँ पे जा चुका है आपका, प्लस कोटक महिंद्रा 32% के अप्रोक्स में हम पहुंच गए हैं, और प्लस 34% अप्रोक्सीमेटली। अगर इसके टॉप 10 होल्डिंग्स जो हम देख रहे हैं उसमें से 34% पैसा यहाँ पे इन्होंने बैंकिंग साइड पे लगाया। और बैंकिंग साइड की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले साल भर के अंदर में कोई रिलेटिवली गुड परफॉर्मेंस नहीं रही है मार्केट के अंदर में, और बल्कि इसने उसमें भी इसकी पिटाई कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा हुई है एक्सिस म्यूचुअल फंड की। तो जो मुझे लगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग ने पिछले अगर मैं इसको लंबे टाइम होल्डर में देखूं 10-15 साल के उसमें, तो वो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर था उसने आउट परफॉर्म करा था मार्केट को। और उसी के अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर पे भी टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर में भी यही सारे जो स्टॉक्स आ रहे हैं आपको 5 से 6 स्टॉक्स आपको वो बैंकिंग सेक्टर के दिख जाते हैं। वहीं पे ये म्यूचुअल फंड स्टिक करा और इसने मार्केट के मूवमेंट्स को ना पकड़ते हुए उसी की वजह से इसको हिट पड़ा है कि इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, जबकि कंपैरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने वो मूवमेंट्स को पिक करा, मार्केट के मोमेंटम को पकड़ा, और ये थोड़ा स्टिक कर गया बैंकिंग के साथ में जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी करंटली जो बैंकिंग सेक्टर्स है निफ्टी बैंक जैसे आप बोल सकते हैं काफी रीजनेबली प्राइस्ड हो चुके हैं और काफी टाइम से सबड्यू हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक सिनारियो है जिसमें कोई सी भी चीज वक्त के संग में कौन सा सेक्टर इमीडिएटली परफॉर्म करने लग जाए तो वो एक देखने की कहानी है। तो अभी बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा सेट हो रखा है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले साल सवा साल में ये अच्छा परफॉर्म करे। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है कि हम इससे एग्जिट करने की सोचें और ये यहाँ पे उस समय परफॉर्म करना शुरू कर दें। इसमें आप देखेंगे किस तरह से चलता था। ये देखिए 31 मार्च 2021 में 4 स्टार रेटेड फंड था, इससे पीछे 5 स्टार। इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस 4 स्टार रही जून 2021 तक के लिए, फिर उसके बाद सितंबर में 2 स्टार, फिर 3 स्टार और अब 2 स्टार। बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज करेंटली ये काफी वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप कैलकुलेटर्स के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू इसकी बेसिक परफॉर्मेंस को अलग अलग लेवल पे जाके हम देख सकते हैं। अब हम स्कीम डिटेल्स के बारे में बेसिकली ये दोबारा से देख लें कि यहाँ पे क्या रहता है कि अगर एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या रहेगा। इसके जो फंड मैनेजर आएंगे हितेश दास और श्रेयस देवालकर हैं। 2013 से ये फंड चल रहा है, काफी अच्छा एक्सपेंस रेशो ठीक है। इसकी बेंचमार्क BSE 100 TRI को लेता है और मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं देखिए। हाँ, यहाँ पे एक बता रखा है ग्रोथ चार्जेस 1% ऑफ सेल वैल्यू इफ यू सोल्ड बिफोर 365 डे।
अगर 365 की मतलब 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है, उसके बाद में कोई पेनल्टी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। और एसेट अंडर मैनेजमेंट किस तरह से रही 2017 तक के लिए 1971 करोड़ 41 करोड़ की थी, इसमें फिर 3,000 करोड़ की थी। फिर देखिए किस तरह से इस फंड ने परफॉर्म करा, तो इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट किस तरह से बढ़ती गई इसकी कंटिन्यूस लेवल पे। इसने 33,000 करोड़ की इसकी ये फंड की परफॉर्मेंस है, जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हैं। और टेंशन लेना तो लाजमी बनेगा ही। अगर हम इसके पोर्टफोलियो वही जैसे मैंने स्टॉक्स के बताए थे, तो अगर आप देखें सिंपल सा एग्जांपल इसी में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके स्टॉक्स में सबसे बड़ी होल्डिंग कौन सी है, आईसीआईसीआई बैंक 10% की वेटेज रखता है। अगर मैं उसके चार्ट में जाके देखूं तो साल भर में कहाँ गया है, साल भर में उसकी कोई मूवमेंट नहीं रही है। 1 साल की अगर मैं इसके चार्ट में रखता हूँ सिर्फ इसको प्योर करके, तो आप देखेंगे साल भर में वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो उसकी जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो वो इसके परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। बजाज फाइनेंस को अगर हम यहाँ पे देख लें फर्दर, अगर हम जाते हैं, सॉरी हाँ, तो आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अगर मैं चार्ट्स को साथ में ले लूँ सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड को स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा किस में पैसा लगाया, क्यों अंडरलाइंग एसेट के ऊपर में आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया आएगा। देखिए किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रही है, अच्छा करा था इसने काफ़ी सारा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली पिछले 2 महीने के अंदर में इसके डिप काफ़ी ज़्यादा है। और ये फंड को हिट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20% तो ये दो स्टॉक्स थे जो बिल्कुल ही नहीं चले। इन्फोसिस को अगर आप देखना चाहेंगे, ये सिर्फ इसके लिए दिखा रहा हूँ कि हम अपने इसको एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं कई बार कि भाई हमारे जिसमें पैसा लगा रखा है, हमने एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करा, मैनेजर को सोच रहे हैं, पर आप उसमें अल्टीमेटली देखिए पैसा तो स्टॉक्स में जाके लगा है। और जिन स्टॉक्स को देख रहे हैं अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से जो ये हमारे मार्च अप्रैल के अराउंड में डिप आया और अभी करेंटली इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है। तीनों कंपनीज क्या अच्छी नहीं है, एक टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है जो लंबे टाइम में आपको अच्छी रिटर्न्स देंगी। तो ये इस म्यूचुअल फंड में आप स्टिक कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को रखते हैं। तो मैं पूरा एनालिसिस करके जो मुझे लगता है कि इन्होंने जो गलती करी थी कि जो पीछे मार्केट में जिस तरह का पिछले साल 2 साल के अंदर मोमेंटम रहा, केमिकल सेक्टर्स ने अच्छा करा, आपका भी करेंटली फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये काफ़ी डिफरेंट थीम चली शुगर सेक्टर का है। तो इन्होंने किसी को थीम में नहीं लेके गए और मेजरली स्टिक करे निफ्टी A50 के टॉप 10 शेयर को पिक करके उन्हीं के साथ में कंटिन्यू करने के लिए एक्सेप्शंस कुछ से बीच में ले रखा, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट और दूसरे। पर अदरवाइज ये उसमें स्टिक करे और वहां पे इनको हिट हुआ, लेकिन आप करेंटली काफ़ी स्वीटली पॉइज्ड हैं और अच्छे बैंकिंग फंड्स के अंदर में इन्होंने लगा रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहे और इसी के साथ में वीडियो को एग्जिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।